जैसा कि हमें पता चला है, न्यूज़ चैनल से पता चला है और न्यूज़ में भी आया है, तो इसका इसका ऑप्शन यही होता है कि जो भी हमारे जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ा जाए और पकड़ने के अलावा जो उनका सर्जरी किया जाए। सर्जरी मतलब बधियाकरण किया जाए ताकि उनकी जनसंख्या कम हो सके। जनसंख्या उनकी कम होगी तो जनसंख्या अगर उनकी कम होगी तो जो आवारा कुत्तों की जनसंख्या बढ़ रही है वो कम हो जाएगी। और इसके अलावा हम टीकाकरण करते हैं। टीकाकरण में उनको एंटी रेबीज़ का टीका लगाया जाता है। एंटी रेबीज़ का जो टीका होता है उसको किसी कुत्ते के काटने से आगे वो जो रेबीज़ की बीमारी होती है वो फैलती नहीं है। तो ये ऑप्शन के द्वारा हम उससे बचाव कर सकते हैं। आवारा कुत्तों का समाधान यही आता है कि आप भाई कैसे भी किसी भी प्रकार से उनकी जनसंख्या को कम किया जा सके। कुत्ते अगर बाहर आवारा हैं तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये नियम है कि जो कुत्ते जहाँ पर भी हैं, जो भी श्वान हैं, वो श्वान यथास्थिति पे वहाँ रहेंगे। उनको खाना भी दिया जाए, सब कुछ दिया जाए, क्योंकि उनकी भी एक टेरिटरी होती है, वो वहाँ पर रहेंगे। मगर अगर उनसे बचाव करना है तो बचाव के लिए भाई उनकी जनसंख्या कम की जाए। और जनसंख्या कम करने के लिए सर्जरी होती है। और नगर निगम हमारा कानपुर हर दिन मतलब 40 से 45 कुत्तों का एक एवरेज सर्जरी होती है और उसमें हम एक महीने में कम से कम 1200 से 1300 सर्जरी करते हैं। इसके अलावा उनका टीकाकरण करते हैं ताकि रेबीज़ का मुख्यतः उसमें टीकाकरण होता है। और उस टीकाकरण के वजह से इन केस अगर कभी किसी कुत्ते की बाइट होती है किसी से, तो वो बीमारी जो रेबीज़ की बीमारी जो खतरनाक जानलेवा बीमारी होती है उसको हम उससे बचाव कर सकते हैं। मुझे वीरेंद्र नाथ शुक्ला कहते हैं। मैं यहाँ बिराना रोड पर रहता हूँ। मैं मॉर्निंग वॉकर हूँ। मैं डेली में सुबह आता हूँ। और ये कुत्तों की इतनी गंभीर समस्या पैदा हो गई, चाहे आज नाना राव पार्क है या जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ गणेश उद्यान में, यहाँ की समस्या हो। कुत्तों का झुंड पूरा घुमा करता है, कोई देखने सुनने वाला नहीं। जो डॉग कैचर टीम है इनसे शिकायत करो तो ये लोग कहते हैं मेरा काम पकड़ना नहीं, मेरा काम केवल नसबंदी करना। तो नसबंदी से तो कोई काटना बंद नहीं हो जाता, क्योंकि कुत्ते की नसबंदी हो गई तो वो कह देगा अब हम किसी को काटेंगे नहीं। तो ये समस्या समझ में नहीं आ रही कि कैसे हल होगी, किसको शिकायत की जाए, कौन इसको देखेगा, ये लोग पता नहीं। कोर्ट की गाइडलाइंस बताते हैं। अब हम लोग कोई इतनी हर प्रक्रिया के लिए कोई कोर्ट तो जाता नहीं, कोई वकील से राय लेता नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट तो हम जाने वाले नहीं। हम तो अपनी समस्या बता सकते कि भैया ये समस्या हमारी, तो वो देखो उसको कौन देखेगा। आप लोग अपने एंड से भी अपने मतलब जो चैनल के माध्यम से हमारे लोगों को सहयोग करिए, लोगों की सुरक्षा हो जाए। भैया उद्योगपति की मौत हो गई, सबको मालूम पड़ा। आम आदमी को रोज कुत्ते काटते हैं। रोज आप अस्पताल में चलिए, देखिए लाइन लगी होगी इंजेक्शन लगवाने वालों की, उनको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि वो आम आदमी कहाँ जाए। उद्योगपति की तो खबर भी आ गई, न्यूज़ में भी आ गया, अखबारों में भी छप गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ गया। लेकिन जो आम आदमी जो मतलब जिसका कोई स्रोत नहीं, जिसको कोई पूछने वाला नहीं, आप अस्पताल में आइए, भीड़ देखिए कितने लोग रोज कुत्ते काटते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इनका क्या निदान है, क्या इसका क्या समस्या कैसे हल होगी है। हम तो केवल इतना जानना चाहते आपके चैनल के माध्यम आपके चैनल के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि भाई इसका कोई स्थायी हल हो, बस यही मुझे कहना है। और क्या हाँ सर, पता चला है न्यूज़ के माध्यम से, तभी तो आज ये कैचिंग का प्रोसेस करा रहे हैं। नगर निगम से आया है, बट हमारी गाड़ी जो नगर निगम कानपुर की है डेली कैच करने जाती है। कम से कम मंथली 1200 डॉग का कैच कराते हैं ऑपरेट करने के बाद। और इनका वैक्सीनेशन, रेबीज वैक्सीन लगाने के बाद उनको वहाँ जहाँ से कैच करते हैं वहीं पे छोड़ सकते हैं। इसमें से यह है कि पॉपुलेशन कम हो सकती है। अब जो जैसे कोई डॉग रेबीज का डॉग है तो उनको हम लोग कैच कराने के बाद उनका अलग ही शेल्टर बना है, वहाँ रखे रहते हैं। और जैसे कुछ एग्रेसिव वाले डॉग होते हैं, उनको कैच करने के बाद जब तक उनका बिहेवियर जानते हैं, कैसा बिहेवियर, ज़्यादा एग्रेसिव डॉग है या कुछ ज़्यादा अलग टाइप से डॉग है जिस बाइट ज़्यादा करता है, तो उसको रखते हैं, उसका बिहेवियर चेक करते हैं, फिर उसके बाद उनको रेबीज वैक्सीन लगाने के बाद छोड़ दिया जाता है। सर, आवारा कुत्तों का समाधान तो यही है कि उनकी कम ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा नसबंदी, बधियाकरण कराया जा सके, जिससे उनकी पॉपुलेशन कम हो सके। और कोई ऑप्शन तो है नहीं कि अब किसी डॉग को एक जगह से दूसरी जगह डिसलोकेट तो कर नहीं सकते कि एक जगह से दूसरी जगह कर दें, क्योंकि उनका वो घर होता है। और कोई भी डॉग अगर हम आप हैं, हमें आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा तो हम आप दूसरी जगह खाना नहीं खा सकते हैं। पीछे यही एनिमल्स का हो, डॉग है, अदरवाइज कोई भी एनिमल है, उनको एक जगह से दूसरी जगह, अगर कोई कहते हैं ना, पर्सन कहते हैं, कोई भी लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे मोहल्ले में इतने डॉग हैं, इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, ये तो पॉसिबल है नहीं। कोर्ट का आदेश है कि जिस जगह है डॉग वहीं पे रखा जाए, क्योंकि वो डॉग वहाँ खाना आराम से ढूंढ सकता है, क्योंकि वो बचपन से आदत हो जाती है कि मुझे इस कचड़े में खाना मिलेगा, मुझे इस घर पे खाना मिलेगा, मुझे यहाँ खाना मिलेगा। इस कारण
उनका बस यही है कि ऑपरेशन ही कर सकते हैं। 1 महीना ऑपरेशन करने के बाद एंटी रेबीज वैक्सीन देते हैं। रेबीज वैक्सीन देने के बाद ये है कि एंटी रेबीज से थोड़ा बचाव हो जाता है।